वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने क्लासिकल पाथवे सीख लिया था, बहुत इजी था। और मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल पाथवे के लिए दो एंटीबॉडीज़ का होना जरूरी है, IgG, IgM। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख ले, क्योंकि उसी वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और आपको ईजिली ऑल्टरनेट पाथवे समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती है, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स लीवर में बनती है, वहीं से वो ब्लड के सर्कुलेशन में आती है और उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन से निकलने के बाद वो अपना फंक्शन शो करती है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ध्यान रखने की वो ये है बच्चों कि मान लीजिए एंटीबॉडीज़ जो थे ना क्लासिकल पाथवे के अंदर, अब एंटीबॉडीज़ को बनने में तो टाइम लगता है, तो तब तक बॉडी क्या करेगी? क्या बॉडी ऐसे ही मतलब कि इन्फेक्शन को होने देगी? कुछ ना कुछ तो करेगी। तो जो शुरू में जो पाथवे चलता है, जो इनिशियल लेवल पे जो पाथवे चलता है, वो होता है हमारा ऑल्टरनेट पाथवे, वो होता है हमारा ऑल्टरनेट पाथवे। तो देखिए मान लो मैं यहाँ पे आपको एक एंटीजन बना देता हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो ऑल्टरनेट पाथवे है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन होता है तब सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, यानी कि तब सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऐसा क्यों है अभी बताता हूँ उसका रीज़न। मान लीजिए ये है कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट्स, उसके सरफेस पे एक आउटर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड लिपोपॉलीसैकेराइड। ये जो आउटर लेयर है दिस इज लिपोपॉलीसैकेराइड, LPS, ठीक है। तो ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड है, या यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स या लिपोपॉलीसैकेराइड दे एक्ट एज एंडोटॉक्सिन। और अगर ये एंडोटॉक्सिन है तो ऑब्वियसली बॉडी इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि एंडोटॉक्सिन जो होते हैं बॉडी को नुकसान करते हैं बच्चों। तो देखिए अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बॉडी में घुस चुके हैं, तो एंटीबॉडीज़ तो एकदम से बनेगी नहीं, तब तक अल्टरनेट पाथवे हमारी बॉडी को बचाएगा। कैसे बचाएगा वो समझना जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लड वेसल, ओके, और यहाँ पे है आपका लीवर। तो लीवर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा, दिस इज योर लीवर। और वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ब्लड के सर्कुलेशन में आएंगी। और मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ब्लड की जो ये वॉल है, ये जो मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, ये श्रिंक हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि सर श्रिंक क्यों होगी, अपने आप श्रिंक होगी क्या? नहीं बच्चों, यहाँ पे जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने अटैक किया ना, तो बहुत सारी सेल डैमेज हुई है, और उन सेल के डैमेज होने के कारण कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन को श्रिंक कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके कारण मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और अंदर से ये प्रोटीन्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआत में सबसे पहली प्रोटीन आएगी वो होगी C3 प्रोटीन। सबसे पहली प्रोटीन कौन सी आती है बच्चों? C3 प्रोटीन, और आ करके इस एंडोटॉक्सिन के ऊपर अटैच हो जाएगी। तो देखिए C3 प्रोटीन यहाँ पे आएगी लाइक दिस, और ये अटैच हो गई है, ओके। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही ये C3 प्रोटीन यहाँ पे अटैच होगी, ये दो पार्ट में टूट जाएगी। वो दो पार्ट कौन से होंगे? जो ये नीचे वाला मेन पार्ट होगा वो होगा C3b, और इसके अंदर से एक पार्ट सेपरेट हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनके अंदर एक छोटा पार्ट होता है और हम उसको एज ए एप्पल कंसीडर कर रहे थे। इसको मान लीजिए आप C3a। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ही C3 प्रोटीन यहाँ पे आई और इसके ऊपर एंडोटॉक्सिन के ऊपर अटैच होती है, क्या होता है कि दो पार्ट में टूट जाएगी। ये मेन वाला जो पोर्शन है C3b, बी से आप ध्यान रखोगे बड़ा पोर्शन, ठीक है, और ए वाला छोटा पोर्शन है। तो मान लो एक इस बेबी के सिर के ऊपर एक एप्पल रखा हुआ था, जैसे ही अटैच हुई एप्पल नीचे गिर गया, तो ये C3a अलग हो चुका है। अब C3b प्रोटीन अटैच होते ही तुरंत एक दूसरे फैक्टर को अपने साइड में बुलाएगी, और वो दूसरा फैक्टर होता है बच्चों बी फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा है? बी फैक्टर। तो मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, दिस इज बी फैक्टर। अब अगेन इस बी फैक्टर के भी दो पार्ट होते हैं। बड़े वाला जो है उसको हम बोल देंगे बी,
ठीक है, और इसका जो छोटा पोर्शन था वो साइड हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, दैट इज यहीं पे बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बी ए। तो देखिए बी ही है दोनों के दोनों, बट ये बी मतलब पीछे मैंने छोटा बी लिखा है, दैट मीन्स कि ये मेन यूनिट है, ये यहाँ पे अटैच होगी और बी ए एप्पल वाला पोर्शन अलग हो जाता है। अब C3B और BB इनकी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों के दोनों ना अनस्टेबल हैं, तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये बिल्कुल वैसे हैं कि कॉलेज में दो फ्रेंड पढ़ रहे हैं और इनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इनको चाहिए गर्लफ्रेंड स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में अब एंट्री होगी इसकी, इसका नाम है P। प्रिया कौन बोल रहा है भाई? प्रिया नहीं है ये है बच्चों प्रोपरडीन प्रोटीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P फॉर प्रोपरडीन प्रोटीन। और ये क्या करती है? ये स्टेबल करती है C3B और BB को, इन दोनों को स्टेबल करती है। तो इनकी ज़िंदगी में जैसे ही P प्रोटीन आती है ये दोनों के दोनों हो गए स्टेबल। अब चलते हैं आगे, उसके बाद में फिर से C3B प्रोटीन आएगी, यानी कि C3B जो है वो 2 बार आएगी। तो यहाँ पे फिर से C3B प्रोटीन आएगी और अटैच हो जाएगी, जैसे C3B। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके केस में क्या है, जो नीचे वाली C3B है और ये BB है, ये दोनों मिलके ये दे विल एक्ट एज C3 कन्वर्टेज। अब मैं इस चीज़ को कहाँ लिखूँ? मैं लिख देता हूँ ऊपर यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है C3B एंड BB दे आर बिहेविंग लाइक C3 कन्वर्टेज। क्लासिकल पाथवे में ऐसा नहीं था, वहाँ पे जो C3 कन्वर्टेज था वो क्या था? वो था C4 प्रोटीन आती है, उसके बाद में C2 प्रोटीन आती है, और ये दोनों मिलके एक्ट करते हैं एज अ C3 कन्वर्टेज क्लासिकल पाथवे के अंदर। बट बच्चों इसके केस में अल्टरनेट पाथवे के अंदर क्या है? C3B एंड BB दे आर बिहेविंग लाइक C3 कन्वर्टेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए जी ठीक है, अब ये C3B आ गया है और इसका जो छोटे वाला पोर्शन था यानी कि C3A वाला पोर्शन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब ये तीनों मिलके दे विल एक्ट एज C5 कन्वर्टेज। तो कौन कौन? यहाँ पे लिख देता हूँ C3B, इसको इरेज करते हैं एक बार के लिए, इसको इरेज करते हैं। अरे बाबा अब लिखते हैं, देखिए C3B प्लस BB प्लस अगेन C3B दे एक्ट एज C5 कन्वर्टेज। मतलब कि ये C5 को बुलाएंगे और उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या आएगी? C5 प्रोटीन। तो इनके पास आएगी कौन? दिस इज C5 और C5 का कौन सा? C5B। ओके, और इसका जो छोटा पोर्शन है यानी कि C5A वो सेपरेट हो जाएगा। तो C5B, अब आगे का सीक्वेंस वही का वही रहेगा। C5B, उसके बाद में C6 एंड C7, देन C8, देन C9, और ये सारे मिलके क्या करेंगे? एक ड्रिल कर देते हैं, एक होल कर देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला जो रेड कलर से मैंने जितना भी बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं मैक। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दोनों में अल्टरनेट पाथवे के अंदर और क्लासिकल पाथवे के अंदर ये चीज़ कॉमन रहती है, मैक। मैक स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स जो है किस किस चीज़ से मिलके बना है बच्चों? एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे C5B, C6, C7, C8 एंड
9 इनसे मिलके बनता है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, और ये ग्राम नेगेटिव की मेम्ब्रेन के अंदर होल कर देगा, जिससे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये था हमारा आज का पाथवे, दैट इज ऑल्टरनेट पाथवे। और इस चीज़ में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको ये याद रखना है कि ऑल्टरनेट पाथवे जो है क्लासिकल पाथवे से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि बच्चों जो क्लासिकल पाथवे था हमारा, उसमें एंटीबॉडीज़ का मेन रोल था, और एंटीबॉडीज़ को बनने में 8-10 दिन का टाइम लगता है। तब तक बॉडी को कौन प्रोटेक्शन देगा? ऑल्टरनेट पाथवे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट पाथवे इज एन इनिशियल प्रोटेक्टिव पाथवे, और इसकी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप बताएंगे कि जो ऑल्टरनेट पाथवे है ये शुरू होता है C3b से, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम C3b प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए क्लासिकल पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बताएंगे एंटीबॉडी से स्टार्ट होता है। और कौन सी एंटीबॉडी? या तो IgG या IgM, ठीक है। तो हमने बच्चों 2 पाथवे कर लिया, क्लासिकल पाथवे कर लिया, हमने ऑल्टरनेट पाथवे कर लिया। अब थर्ड वीडियो में हम कवर करेंगे लैक्टिन पाथवे को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।